प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी धर्मवीर भारती रचित काले मेघा पानी दे शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ लेखक के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास, अंधा युग गीति नाट्य, पश्यंती, कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह। प्रमुख सम्मान पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। उनका निधन 1997 ईस्वी में हुआ। धर्मवीर भारती के द्वारा कही गई ये प्रेरणादायी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं: तो अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उसके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित संस्मरण है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं: इंद्रसेना के कार्यकलाप, लेखक का विरोध, जीजी का प्रखर विश्वास, जीजी के तर्क और लेखक की टिप्पणी। इंद्रसेना के कार्यकलाप। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग धरंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें दुमंजिले के बारजे पर चढ़कर उन पर घड़ा भर पानी उड़ेलती थी। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भींगते और गीली मिट्टी में लौटते थे। वे पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे लोग तप भुन रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, ढोर डंगर प्यास से मरने लगते थे, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था, पूजा पाठ और कथा विधान भी हार लेते थे, तब यह इंद्रसेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। लेखक का विरोध।
लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंदर सभा को मेढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था, इनका प्रखर विरोध करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो ये सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। जीजी का प्रखर विश्वास। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंदर सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंदर सभा पर पानी फेंकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से न तो बोला और न ही उसके हाथों से लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उसे गोद में लेकर ये बातें समझाईं। जीजी के तर्क। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्घ्य है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु त्याग वह नहीं है जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये दे दिए जाएं। असली त्याग तो वही है कि जो चीज तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उसे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते हैं। लेखक की टिप्पणी। इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघ पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं। जाने यह दशा कब बदलेगी। निष्कर्षतः काले मेघा पानी दे संस्मरण के या निबंध के 2 उद्देश्य हैं। प्रथम, जीवन में तर्क और आस्था अपनी अपनी जगह सच हैं। तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को सत्य मानता है। आस्था भावनात्मक सच्चाई को पुष्ट करती है। दोनों जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तर्क ध्वंसशील होता है। जो भी सत्य उसकी समझ में नहीं आता वह उसे नष्ट कर देना चाहता है। दूसरी ओर आस्था अनहोने सत्य को भी स्वीकार करके मन को संस्कारित कर देती है।
दूसरा संदेश यह है कि जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग करना बहुत आवश्यक है। जो लोग त्याग और दान के संस्कार को नहीं समझते, वे देश में भ्रष्टाचार का नंगा नाच करते हैं। वे ही समाज को लूट खाते हैं। निष्कर्षतः आशा है जो आपको ये बातें अवश्य समझ में आई होंगी, या यदि आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी और आसानी से आप किसी भी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।